जेडीयू के तरफ से जब संभावित मंत्रियों का लिस्ट आता है तो उसमें निशांत कुमार के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, श्वेता गुप्ता का। जी बिल्कुल, श्वेता गुप्ता जो है वो पहली दफा मंत्री बनाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि श्वेता गुप्ता कौन है? तो ये श्वेता गुप्ता वही हैं जिनके लिए जेडीयू ने चेतन आनंद को शिवहर से चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको नवीगंज भेज दिया और कहा कि आप नवीगंज से चुनाव लड़िए, क्योंकि शिवहर से तो श्वेता गुप्ता लड़ेंगी। श्वेता गुप्ता लड़ती हैं और जीत जाती हैं और अब देख लीजिए वो इस बार सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने वाली हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। अब सम्राट कैबिनेट में जो ये श्वेता गुप्ता शामिल हुई हैं, आखिरकार ये हैं कौन, इनका पूरा परिचय क्या है, किस तरीके का 2025 का अनुभव रहा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ नाम एकदम से चौंका देने वाले हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बार सम्राट के कैबिनेट में ऐसे ऐसे नाम जो है वो सामने आए हैं जिसकी चर्चा जो है वो अभी से ही तूल पकड़ रही है। पहले तो निशांत कुमार आते हैं। निशांत कुमार की खूब चर्चा होती है क्योंकि निशांत कुमार मंत्री बनना नहीं चाहते थे। वो लगातार कह रहे थे कि भाई साहब हम मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद वो मान जाते हैं और उसके बाद उनके साथ कई और नाम जुड़ जाते हैं, जिसमें श्वेता गुप्ता का भी नाम है कि भाई साहब श्वेता गुप्ता जो है वो भी मंत्री बनाई जाने वाली हैं और उनके ऊपर जो है वो भी चर्चा शुरू हो गया है कि आखिरकार श्वेता गुप्ता हैं तो है कौन। और इस बात को मैं अब क्लियर कर देता हूं। आपको याद होगा 2025 का विधानसभा चुनाव जब चेतन आनंद कह रहे थे कि भाई साहब हम शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे। अरे चेतन आनंद नहीं, उनके पिताजी आनंद मोहन भी चेतन आनंद के लिए शिवहर से ही टिकट मांग रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो आरजेडी के टिकट पे शिवहर से ही तो विधायक थे। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। जेडीयू कहता है कि भाई हम आपको टिकट तो देंगे लेकिन शिवहर से नहीं देंगे, क्योंकि शिवहर से हमने किसी और को टिकट दे दिया है। नाम बताते हैं श्वेता गुप्ता का। उस वक्त भी श्वेता गुप्ता का नाम चर्चा में आता तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं आता है कि भाई साहब हर तरफ बातचीत हो। क्योंकि श्वेता गुप्ता की अगर बात की जाए तो पेशे से डॉक्टर हैं, 42 साल इनका उम्र है। अगर बात पैसों की जाए तो लगभग 28 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है और इसके अलावा इनका रसूख भी खूब ज्यादा है। इस वजह से इनका चर्चा जो है वो होता है, लेकिन उतना नहीं होता क्योंकि भाई विधानसभा चुनाव था। अब 243 विधायक खड़ा है तो सबको एकदम से नोटिस कर लेना आसान नहीं था। लेकिन अब जब ये मंत्री बन रही हैं तो सबका ध्यान श्वेता गुप्ता के ऊपर है कि भाई साहब कौन है ये आदमी जो पहली बार जेडीयू की तरफ से विधायक बनता है और विधायक बनने के साथ ही उसे सीधे मंत्रिमंडल में जगह दे दिया जाता है। सबसे पहले समझिए कि गुप्ता समाज से आती हैं, यानी बनिया से आती हैं, बनिया समाज से आती हैं। तो एक तो हो सकता है कि बनिया वोटर को साधने के लिए जो है वो इनको मौका दिया जा रहा हो। अगर शिवहर के राजनीति को समझिएगा तो वहां पे बनिया का दबदबा है, वहां पे अगर बात किया जाए तो ओबीसी का दबदबा है, तो इस वजह से भी इनको वहां से टिकट दिया गया हो। लेकिन वहां चुनाव का जो परिणाम होता है वो भी चौंकाने वाला होता है। वहां इससे पहले आरजेडी जीती होती है चेतन आनंद के रूप में। अब चूंकि चेतन आनंद नबीगंज ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आरजेडी का कैंडिडेट है नवनीत कुमार, वो आसानी से यहां से जीत सकता है, क्योंकि आरजेडी यहां से इससे पहले पूर्व जीत चुकी थी। लेकिन वहां से आश्चर्यजनक तरीके से जो है वो नवनीत कुमार को हार मिलती है। लगभग 31,398 वोटों से जो है वो नवनीत कुमार हार जाते हैं श्वेता गुप्ता के हाथों। ये माना जाता है आरजेडी की करारी हार है और इस शिकस्त को शायद आरजेडी कभी भूल ना पाए, नवनीत कुमार कभी भूल ना पाए। और वहीं से श्वेता गुप्ता जो है वो विधायक बन जाती हैं। उनके विधायकी का सफर जो है वो शुरू होता है। 44 साल की श्वेता गुप्ता ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी तक की शिक्षा प्राप्त की है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। श्वेता गुप्ता की कुल संपत्ति मैं आपको बता चुका हूं 28 करोड़ से भी अधिक है और उनमें चल संपत्ति जो है वो 6.6 करोड़ और अचल संपत्ति जो है वो 21.8 करोड़ है। उनकी कुल आय लगभग 74.4 लाख रुपए है और उन पर 4.1 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। तो ये नाम जो है इनका पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। ये डिटेल्स वो डिटेल्स हैं जो इन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में दिया था। मैंने सोचा कि भाई साहब एक बार फिर से याद दिला दूं, लेकिन सबसे बड़ा डिटेल्स वो है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि आखिरकार श्वेता गुप्ता ही क्यों, एक 44 साल की महिला जो पहली बार विधायक बनी है, उसे ही जेडीयू की तरफ से मौका क्यों दिया गया।
ये भी विचारणीय बात है, क्योंकि यहाँ पे मजे-मजे खिलाड़ी 3-4 बार के विधायक जो है वो इंतजार करते रह जाते हैं कि काश ऐसा कोई मौका मिले और हम भी मंत्रिमंडल में जो है वो अपना हाथ बटाएं, मंत्रिमंडल में शामिल हैं हो। लेकिन ऐसा मौका सबको मिलता नहीं है, कोई बिरला ही होता है। और अब देख लीजिए, श्वेता गुप्ता को ये मौका मिला है और इसी वजह से श्वेता गुप्ता का नाम जो है वो चर्चा में है। बाकी अगर आप इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इनकी मंत्री बनने से आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।